नमस्कार, आप देख रहे हैं लिम्रा यूपी न्यूज। आज का दिन पूरे विश्व में विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरोपुर क्षेत्र निर्बल वर्ग कॉलोनी में बड़े उत्साह भरे माहौल में विकलांग दिवस कार्यक्रम मनाया गया। यह समारोह विकलांग के स्वनिर्भर बनाने तथा उनको सशक्त बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है तथा इस कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और पूरे विश्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज इसी कड़ी में दरोपुर में स्थित निर्बल वर्ग कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई सम्राट लोग जो कई संस्थाओं से जुड़े लोग भी आए। कुछ लोग सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन तथा कुछ अन्य संगठनों से आए। लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा विकलांग वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं और हर प्रकार की सहायता उनकी की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। संस्था के संस्थापक सहाय जी ने भी कार्यक्रम का आयोजन माता सरस्वती जी के चित्रों में माल्यार्पण करके तथा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा वर्तमान में विकलांगों के समस्याओं तथा उनके निवारण पर प्रकाश डाला गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा नेता सतीश गुप्ता, सदा हिंदूवादी संगठन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन से तरुण शुक्ला, चंदन अजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। 3 दिसंबर है, आज विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ हम भदोही के जो है दरोपुर में हैं, जहाँ पे विश्व विकलांग दिवस का समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं कार्यक्रम में सहभागिता लेने के लिए। आइए हम उनमें से पूछते हैं कुछ कि इस विकलांग दिवस मनाया क्यों जाता है। सर ये बताइए, ये विकलांग दिवस 3 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? देखें, आज पूरी दुनिया के अंदर दिव्यांग बंधुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिव्यांग बंधु समाज का अभिन्न हिस्सा है और आज ऐसा हमारा मानना है कि दिव्यांग बंधु वो किसी दया अथवा सहानुभूति की पात्रता की उनको ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिसंबर 2015 में दिया था। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी, उनका तर्क था कि शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ ऐसी क्षमताएं प्रदान की है जिसके माध्यम से वो शारीरिक अथवा मानसिक असक्षमता के बावजूद उसने एक नए आयाम स्थापित किए हैं और पूरी दुनिया के सामने उसने अपने को एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित किया है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के लोग आज एक विशेष दिन है, जबकि हम अपने दिव्यांग बंधुओं को जो समाज का अभिन्न हिस्सा हैं उनके विषय में भी चिंतन करें, मनन करें और समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी प्रगति और उन्नति के लिए काम कर सके। इस हेतु आज पूरी दुनिया में यह विकलांग दिवस के कार्यक्रम जगह जगह पर समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से ये आयोजित होते रहे हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं जो है विकलांगों के लिए बनाई गई है, दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाती है। देखिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए काम कर रही है, वो सबके विकास के लिए काम कर रही है और ये निश्चित रूप से ये क्षोभ का विषय है और कष्ट का भी विषय है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनहित में दिव्यांग बंधुओं के लिए बनाई गई है, पेंशन की योजनाएं हैं, रेल में अथवा बस में यात्रा की सुविधाएं हैं और बहुत सारे उनको दिव्यांग बंधुओं को सुविधाएं वो पहुँच नहीं पा रही हैं। उसका कई कारण है। पहला कारण यह है कि जो सरकारी तंत्र है उसकी कुछ उदासीनता है। दूसरी तरफ हमारे दिव्यांग बंधुओं में कुछ जागरूकता की कमी है। तो आज ये संकल्प का ही दिवस है कि जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है और हर ज़िले में दिव्यांग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को उनके साथ में बैठना चाहिए और उनके साथ बैठकर ज़िले में जो रजिस्टर्ड दिव्यांग बंधु हैं, जैसा कि मैं भदोही के संदर्भ में अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि न्यूनतम आंकड़ा जो रजिस्टर्ड दिव्यांग बंधु हैं वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, जबकि वैसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो भदोही के अंदर भी 4 से 5000 दिव्यांग बंधु हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख से ज़्यादा दिव्यांग बंधुओं की संख्या है और पूरे देश में अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा लगभग की संख्या दिव्यांग बंधुओं की है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिव्यांग विभाग ठीक तरीके से इसका अवलोकन करे और सरकारी तंत्र के साथ साथ वो अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, स्वयंसेवी संस्थान जो है, उनके साथ बैठकर अगर वो इसका एक आकलन करें और एक आंकड़ा तैयार करें तो प्रत्येक दिव्यांग बंधु सरकार की नज़र में आ जाएगा
हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नज़र में आ जाएगा और उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्य योजना बनेगी और उसे हम एक साकार रूप दे पाएंगे। लेकिन ये भी देखा जाता है कि उनके लिए योजना तो बनती, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको सहायता करता हो। और देखा जाता है जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल ही जैसे चुप मार के बैठे हैं, दिव्यांगों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा कहना गलत होगा कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार की योजना है, मैंने पहले ही कहा कि जब तक बच्चा नहीं रोएगा तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दिव्यांग हैं या हमारी आवश्यकता है तो वो आवश्यकता की पूर्ति किस जनप्रतिनिधि के माध्यम से किस विभाग में होगी। आज बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आज ये भारतीय दिव्यांग परिषद ट्रस्ट के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम है और उसके संस्थापक और उसके जो अध्यक्ष हैं विष्णु साहू जी, उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया तो हम सब आए हुए हैं। तो उसी तरह से ये जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो दिव्यांग बंधुओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो भी अपने जनप्रतिनिधियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और सरकारी जो कार्यालय में कार्यरत उनके अधिकारी हैं, बाबू हैं, उनको बताएं। अगर उसमें कहीं काम नहीं हो रहा है तो आज समाचार पत्र है जो समाज का एक मजबूत स्तंभ है, आपके माध्यम से भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से इसका निराकरण होगा और उनको जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरी होंगी।